हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं तो हम आपके लिए हिंदी का बातचीत फर्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं। अगर अभी तक आप हिंदी चैप्टर नहीं पढ़े, हिंदी किताब नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम आपको रोजाना हिंदी का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराते रहते हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर है, पहला दिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे बातचीत चैप्टर का, ठीक ना। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हिंदी से आप लोग जानते हैं कि जितना जितना मैथ केमिस्ट्री जरूरी रहता है उतना ही हिंदी जरूरी रहता है 100 नंबर का, ठीक ना। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहाँ से दो प्रश्न क्लियर होता है कि बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक हो गया बाल कृष्ण भट्ट हो गया। यहाँ से एक प्रश्न तो सबसे पहले पता चला। और पूछ रहा है कि जो बातचीत है, अगर आप क्लास 10th में पढ़े तो ना रहता है कहानी कविता, तो वही पूछ रहा है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत है बाबू, एकांकिक है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है, क्या है आपको बताना है। तो जो बाल कृष्ण की बातचीत है ना, जो वह क्या है, ललित निबंध है। वह क्या है बाबू, ललित निबंध है। तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है, अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। पूछा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, मतलब किस युग के थे। तो प्रसाद युग के थे कि भारतेंदु युग के थे कि द्विवेदी युग के थे कि स्वातेंद्र युग के थे। तो कौन से युग के थे, तो भारतेंदु युग के थे। कौन सा युग के थे, भारतेंदु युग के थे, ठीक ना। तो ऐसे ही आगे प्रश्न चलते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए, हम क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। अगला प्रश्न है, इसको यहाँ पर दिख ना रहा है, इसको और नीचे कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो तर्कपूर्ण बात करना कि भीड़ से बात करना कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। एक मिनट, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना। तो इसका कलर कर लेते हैं कैसा, पीला कर ले, नहीं पीला ठीक नहीं रहेगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हो बहुत ही, सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो तर्क है कि जिज्ञासा है कि आत्मीयता है कि प्रभावपूर्ण भाषा, क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो जिज्ञासा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जिज्ञासा है, ठीक ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जिज्ञासा है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए हिंदी का रोजाना क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जितने प्रश्न आप लोग देख रहे हैं सब प्रश्न यहाँ पर आप हम मारेंगे तो यहाँ पर आपका शो आंसर करने लगेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर आपको छिपा देते हैं कि आप आंसर न देख कर बता दें, ठीक ना। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण जी भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना। यहाँ पर चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए, क्यों इसको नीचे कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन किधर गया इसका, हाँ। संयोगता स्वयंवर क्वेश्चन लगता है कट गया यहाँ पर, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बातचीत यहाँ था ना। सीधे आप लोगों को हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, मतलब सीधे अपने पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव किधर चल गया, हाँ यहाँ है, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम, ठीक ना। तो चलिए,
चलिए, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वह किसका है? तो आपको बताना कि संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वह किसका है। तो श्रीनिवास दास जी का। इसमें हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाएंगे, मात्र सिर्फ कितना करा पाएंगे, 10 करा पाएंगे। तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, अगले वीडियो में हम आपको फुल वीडियो डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक ना। ठीक ना, इसको यहाँ पर आप लोग देखिए और बताइए। थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक ना। तो बताइए तो फटाफट कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जल्दी से। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु है जो, वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 आजन 1 सुजान, सद्भाव का भाव, ये सब किनकी रचना? बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक ना। और जो है वो नहीं था। अब यहाँ पर पूछा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखिए यहाँ पर रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट का है। कछुआ धर्म पता न किसका है। रेणुका पता न किसका, प्राचीविद पता न किसका है। अगर रेल का विकट खेल किनका रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो कर्मवीर था ना जो मासिक पत्र, उस वह निकाला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती लगता है हो गया है। यहाँ पर आंसर देखिए, हमको लगता है गलत तो याद हो गया था। यहाँ पर आंसर सी दे रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ठीक ना। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, हिंदी प्रदीप निकाले थे। यहाँ आंसर इसका सही दे रहा था, हम ही गलत इसका याद कर लेते, ठीक ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है बाबू, आप लोग जरूर इसका जवाब कमेंट दीजिए, कमेंट में दीजिए। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है बाबू, वह किसकी रचना है? निबंध की है। वह किस विद्या की रचना है? निबंध की रचना है, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।